हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, उसको किसके माध्यम से चेक करना, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से चेक करना। ठीक है, निकालना कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। साथ में वर्ग और घन का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखे थे, घन अभी बचा है। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उस उदाहरण को पहले सॉल्व कर लें, देन हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग है। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना है जिससे हम 720 को गुणा करेंगे तो जो प्राप्त संख्या है वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो 720 कहने का मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमको निकालना है। क्वेश्चन में पता चल गया पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड क्यों निकालना है? ताकि हमको पता चल जाए कि हम किस संख्या से उसको गुणा कर पाए। इसके पहले क्लास में हमने देखा था, जिन्होंने नहीं देखा है तो थोड़ा सा जा करके देख लीजिएगा, इसके जस्ट पहले का वीडियो या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं और उनमें से कुछ का पेयर नहीं बन रहा है, जिनका पेयर नहीं बन रहा है उसी को हम इस 720 से गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो उदाहरण नंबर कौन सा है? ये दूसरा है, उदाहरण नंबर दूसरा। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन देखना बोर्ड एग्जाम में। पिछले बार का जो क्वेश्चन देखेंगे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है उदाहरण से पूछ दिया जाता है। पिछले बार का क्वेश्चन देखिएगा, है नहीं, 8वीं का बोर्ड वाला, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो एज इट इज पूछा गया है पिछले बार, जस्ट 2024 के जो है बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है 720। अब इसको आपको सॉल्व करना है किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। पूरा आप लोग लिखेंगे अभाज्य गुणन विधि से, गुणनखंड विधि लगा करके आपको सबसे पहले क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है इसका। तो 720 को चलो निकालते हैं। 2 से 2 तिया 6, 1 बच रहा है, यानी 2 क्या हो गया, 12 हो गया। 2 छक्के 12 और 0, फिर 200 देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा उसको लिख दिया, यानी क्या हो गया, 6, 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16 और 0, फिर हम 2 से देते हैं, 2 निया 18, फिर ये 0, एक जो है छोटा हो गया, तो दोनों संख्या को ले लेना है। ये हमने पिछले कक्षा में जो है देख चुके हैं, पिछले क्लासेस में। फिर 2 से देंगे, 2 चौक 8, 1 जो है बच रहा है, यानी ये क्या हो गया, 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे जो है विषम संख्या आ गई, यानी विषम से जाएगा, तो हमको 3 ले लेना है। 3 एकम 3, ये 4 है तो 1 बच रहा है। 3 पंचे 15, 3 है, 3 पंचे 15, फिर ये किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या स्वयं अपने आप से ही जाती है, उसके अलावा किसी के पार्ट में 5 नहीं आते, अतः 5 से ही जाएगा। ठीक है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या निकला है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 ठो 2 है, फिर 2 ठो 3 है, 3 गुणा 3 और उसके बाद गुणा 5 है। अब जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी को आपको गुणा करना है। देखिए किसका पेयर बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2 ठो पेयर, 3 का बन रहा है। पेयर कहने का मतलब जोड़ा बन रहा है। जिसका नहीं बनना है उसी संख्या को यदि हम क्या कर दें, गुणा कर दें क्वेश्चन से, यानी उस संख्या से, तब हमको पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, वो मिल जाता है। तो यहाँ पे पूरा लिखना है, अतः 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यह अभाज्य गुणनखंड में नहीं टूट पा रहा है नहीं। तो 5 को 720 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 720 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बस यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपको पूरा गुणा करके फिर से आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। आपने 5 का गुणा कर देंगे 720 में, तो ऑटोमेटिक जो भी संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या ही रहेगी।
ठीक है, तो आपको यहीं तक लिखना है, पूरा गुणा करके फिर से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से जो भी आएगा उसको निकालने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यही चीज करना था। उदाहरण नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन आपको जो है शो हो रहा होगा, है नहीं। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो बोल रहा है। वहां पे क्या बोला था, वो जो दिया हुआ संख्या है वही पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पे भी सेम चीज ही निकालना है, बट ध्यान देना है क्या बोला है, भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो। तब के केस में आपको क्या करना है, चलिए 140 बोला है, 140 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, है नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक छोटा है, 2 का पहाड़ा पड़ रहे हैं, दोनों संख्या साथ लेंगे, 2 सत्ते 14 और 0, 2 से फिर देखेंगे 2 तिया 6, एक बच रहा है, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 से नहीं जाएगा इस बार। ठीक है, ध्यान देना है, पीछे विषम आ गया तो आपको क्या करना है, 3 से करके देखना है। 3 से जाएगा क्या, 3 एकम 3, 3 तो चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा, यानी 3 से भी नहीं जाएगा। तो आगे और बढ़िए, विषम संख्या में 3 के बाद कौन सी आती है, 5। ठीक है, तो 5 से चली जाएगी, 5 सत्ते 35। अब ये खुद अभाज्य संख्या है जो 7 है, वो किससे जाएगा, अपने आप से स्वयं जाएगा, किसी के पहाड़े में तो आता है नहीं, है नहीं। तो 7 एकम 7, यानी किसके रूप में टूटा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। समझ में आया। तो यहां पे लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर देखो 2 का जोड़ा बढ़ रहा है, 5 और 7 का जोड़ा नहीं बढ़ रहा है, 5 व 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है, जिन जिन का जोड़ा नहीं बन रहा है, उसी के गुणांक को क्या करेंगे, इसमें यदि हम भाग दे देंगे, अतः 5 गुणा 7 बराबर 35 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 140 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, या दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। कैसे बनेगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, लेकिन चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, चेक करके भी देख लेना है। आंसर तो आपको यहीं तक रहेगा, लेकिन चेक कैसे करना है, चलिए 140 को हम देख लेते हैं। 5 सत्ते 35 आया है, भाग दे करके, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है भागफल पूर्ण हो जाए। ये क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। ये भाज्य होता है जिसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, ये भाजक होता है। और भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ पे आनी चाहिए जो संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। तो 35 से देंगे, 35 दूनी 70, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 35 दूनी 70 होता है, और 70 दूनी 140, यानी 35 चौक क्या हो जाता है, 140 हो जाता है, यानी 4 बार में जाएगा। तो ये जो भागफल आया है 4, वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जब हम 4 को निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 गुणा 2 पेयर बन रहा है। ये 4 हमको पता है किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या उसका भागफल हुआ। जब हमने जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है 5 और 7 उनको गुणा करके 140 में जब हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, भागफल क्या हो जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। समझ में आया यहाँ तक। तो वही चीज करना था, अलग तरीके से पूछा है। ये दूसरा टाइप का उदाहरण था, थोड़ा सा हट के था, अलग था। तीसरा उदाहरण थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है उदाहरण से ही पूछने का, उदाहरण को हल्के में लेकर के छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है, किसे केवल और केवल प्रश्नावली सॉल्व किए और निकल गए। चलिए एक उदाहरण और दिया है, उदाहरण नंबर 4 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। क्या है चौथा क्वेश्चन में कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 6 और 8 से
विभाजित हो। अब उसके लिए जो 6 और 8 दिया है उसका आपको एलसीएम निकालना है। समझ में आया? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो तो सबसे पहले हल करने से पहले क्या निकालना है जी? आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त हिंदी में हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। समापवर्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? अभी तक हमने अभाज्य गुणन विधि में एक अंक को तोड़ तोड़ के उसका भाग दे रहे थे भाग विधि में, उसी तरीके से निकालना है, लेकिन एक साथ आपको लेना है और ऐसे संख्या से आपको कटाना रहता है एलसीएम निकालने के लिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, जिससे दोनों संख्या जो है कटे। समझ में आ रहा है? जैसे मैं 2 से देता हूँ, 2 तिया 6, दोनों संख्याएं सम है यानी सम संख्या से जाएगी। मैंने छोटी संख्या ले लिया 2 को, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब यहाँ पे 2 से एक बार और ले लीजिए, 3 का 3 नहीं जा रहा है तो उसको छोड़ देते हैं एलसीएम में। दोनों के साथ में 34 लेकर के ना करना, वो अभाज्य गुणनखंड विधि है। यहाँ एलसीएम में केवल एक संख्या से एक कट रही है तो एक ही कटाना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 3 और 2 एकम 2, 3 10 का 10 है। अब 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा निकल गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। ठीक है, यदि हम इसको पूरा का पूरा गुणा करें तो हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? एलसीएम। और इसी 24 का गुणांक हमने इसी में निकाल लिया है, अभाज्य गुणनखंड, जिसमें एक ही पेयर बन रहा है। छूट कौन सा रहा है? 2 और 3। तो यहाँ पे लिखना है जो छूटेगा उसी का गुणा कर देना है। किसमें गुणा करके? 24 में गुणा कर देंगे। तो ये जो संख्या है, क्या बोला था क्वेश्चन में? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की जो 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी आपका? जब हम 2 और 3 का गुणा करके 24 में गुणा कर दें, क्योंकि 24 उसका एलसीएम है। जब भी 2 संख्याएं ऐसी दिया रहेंगे तो आपको सबसे पहले यही निकाल लेना है, एलसीएम। ठीक है, तो इस एलसीएम में क्या करना है हमको? जो पेयर नहीं बन रहा है उसका गुणा करना है। अतः यहाँ पे क्या करेंगे हम? जिसका पेयर नहीं बन रहा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा आप, क्योंकि वही चीज़ रिपीट हो रही है। 2 गुणा 3 बराबर 6। इस 6 का गुणा हम किससे करेंगे? 6 का गुणा 24 से करने पर, यानी जो एलसीएम आया है, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, उसी में गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 24 से गुणा करने पर न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, संख्या प्राप्त हो जाएगी, यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको चेक करना है तो आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं, करके भी देख सकते हैं 24 गुणा 6 आता है या नहीं। चलिए 6 चौक 24 की 4, हासिल है 2, 6 दूनी 12 13 14, 144। ये 144 है, वही जो है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, जो 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जो 6 से भी हो जाएगी और 8 से भी हो जाएगी प्रश्नानुसार। तो ये चेक करने का है, इधर का आगे का सॉल्व नहीं करना, आपका आंसर यहीं तक रहेगा, आपका आंसर यहीं पे आ जाएगी। यही आपका आंसर है कि 2 और 3, यानी 2 3 को गुणा जब करेंगे तो 6, यानी जो एलसीएम आया है 24, उनमें यदि हम 6 का गुणा कर दें तब की केस में क्या हो जाएगी? हमको एक संख्या मिल जाएगी, यानी कि 144 जो मिली, जो 6 और 8 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। विभाजित कहने का मतलब है 6 और 8 दोनों से भाग चला जाएगा, जिसमें कोई भी शेष फल ना बचे, उसको बोलते हैं पूर्णतः विभाजित। तो 144 को जब हम 6 से या तो फिर हम 8 से भी भाग देंगे तो हमारे पास कोई भी शेष फल नहीं बचेगा। तो ये न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है 144, जो 6 और 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन था, तीनों उदाहरण, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। लगभग 50% क्वेश्चन देखना आप, एग्जाम्पल से ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अब फाइनली अपन का प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वही चीज़ है। क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए
कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। पहला दिया है 164, सभी का एक साथ देते हैं, ठीक है। पहला 164 दिया है, दूसरा क्या दिया हुआ है 121 दिया है, और उसके बाद 289 दिया है, ठीक है। चलिए 164 का हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन तो आपके सामने, सॉल्यूशन देखिएगा। ये पहला है, ठीक है। तो मैं 2 से करता हूँ, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 से फिर करेंगे एक एक अंक, 2 चौक 8, 2 एकम, फिर 41 किससे जाएगी, किसी के पहाड़े में आती है क्या, 2 का पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 3 के पहाड़े में आता है, आएगा, नहीं आएगी, क्योंकि 3 एकम 3 करेंगे, एक बच्चे 11, तो 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, ठीक है। 4 के में आता है, 5 के में आता है, 6 के में आता है, नहीं आता है। 9 के में आता है क्या, 10 के में आता है, 11 के में आता है, नहीं आता है। ये अभाज्य संख्या है जो अपने आप में ही जाता है, इसके अलावा किसी से नहीं जाता है, यानी 41 डायरेक्ट, 41 एकम 41। तो यहाँ पे हम इसका जब अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 41, तो 2 का पेयर बन रहा है, 41 एकलौता छूट रहा है आंकड़ा, है नहीं। तो जब हम 41 से गुणा कर दें, किसमें, अच्छा यहाँ पे गुणा नहीं करना है, पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे 41 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 41 का जोड़ा नहीं बन रहा, सभी का जोड़ा बनना जरूरी होता है पूर्ण वर्ग संख्या में, नहीं बन रहा है, अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये आपका आंसर है। दूसरा का हल देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा किससे जाएगा, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12 करेंगे, उसके बाद एक सिंगल बच जाएगा, तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है नहीं। 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि भाई लास्ट में देखना, जो विषम यदि संख्या है लास्ट के ऊपर ही टिकी रहती है, तो विषम से ही जाएगा, ठीक है। विषम संख्या कहने का मतलब जिसका जोड़ा नहीं बनता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये विषम संख्या है, ठीक है। तो 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, ठीक है, 9 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा। 11 121 होता है, और 11 एकम 11, यानी 11 गुणा 11 हुआ, दोनों का पेयर बन रहा है नहीं, कोई भी आंकड़ा नहीं छूट रहा है, जोड़ा बन रहा है, अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। देखो इसके यदि आप सॉल्यूशन लिख रहे होंगे तो आपको क्या करना है, चूंकि वीडियो यदि फास्ट लग रही होगी आपको, है नहीं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं 289 का। 289 में आप ध्यान से देखेंगे, किससे जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, पीछे विषम है तो विषम से देखना है। 5 से नहीं जाएगा, 7 से देखेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 9 बच जाएगा, और 9 7 से नहीं जाता है। 9 से देखें तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 से 1 बच जाएगा, 19 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 11 से देख रहे हैं, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और उधर 7 बच जाएगा, यानी 79 हो जाएगा। फिर 79 11 के पहाड़े में नहीं आता है, 79, ठीक है। 13 से देखते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 9 जो है 2 बचेगा, तो 29 13 का। 16 के में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि वो सम है। यानी 17 का देखते हैं, 17 का करके, ठीक है, 17 में जा सकता है। 17 एकम 17, बच कितना रहा है यहाँ पे, 28 है नहीं, यानी 3 बच गया, और 8 3 कितना होता है, 8 3 11। अब 119, 17 का आगे कर करके देखो, गुणा करके, है नहीं, तो 17 छक्के में नहीं आएगा, है नहीं, 17 सत्ते करेंगे, ताकि 7 सत्ते 49 हो जाएगा, है नहीं, 17 सत्ते में आ सकता है। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल है 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, यानी सत्ते, और 17 एकम 17, यानी 17 गुणा 17 आ रहा है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन में एक ही 2 दिया रहेगा, एक ठो, क्या ये संख्या दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है,
आपको सिर्फ है या नहीं है बताना है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूरा पूरा आपको लिखना है आंसर में। अतः 289 लिखना पूरा, ऐसे भी लिख सकते हो पूरे हिंदी में थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि यहाँ जोड़ा बन रहा है नहीं 17 का, अतः यह क्या है 289 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, वर्ग मतलब क्या होता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो जो प्राप्त अंक होता है वही इस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। यानी 17 की घात 2 बराबर 289 है नहीं, तो यहाँ पे पेयर बन रहा है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सात 2 9 है और एक संख्या क्या है 1100। ठीक, 1100। तो इसको चलिए 3 से करके देखें। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से करें, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो ये 21 हो गया, एक जो है 3 सत्ते 21, 3 निया फिर 27, फिर 3 तिया और 3 एकम। पेयर बना या बचा उसको अब देख लेना है। 2 2 4 2 6, यहाँ पे जो है पूरा का पूरा पेयर बन रहा है। 3 गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड विधि में जो अभाज्य गुणनखंड निकला उसमें सभी का जो है क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। अर्थात ये भी क्या है 729 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 1100 का देखते हैं। 1100 2 पंचे 10 किए, 1 2 पंचे 10 हो गया, फिर 0, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 15 है तो 1 बच रहा है यानी वो 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर 2 से करेंगे 2 एकम, 2 तिया 6, 7 है तो 1 बच रहा है। अच्छा, पीछे में 5 बचा यानी विषम संख्या से ही जाएगा। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 3 या 27 नहीं जाएगा पाएगा है नहीं। 5 से करते हैं सीधा, 3 से नहीं जा पाएगा क्योंकि 5 है लास्ट में, 5 3 के पार्ट में 5 आता नहीं है। 5 से करेंगे 5 पंचे 25, 2 बच रहा है यानी 5 जो है क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5 एकम और 11 एकम 11, यह अभाज्य संख्या इसलिए 11 से ही जाएगा। इसका बन रहा है क्या पेयर, उसको देख लो। यदि नहीं बनेगा तब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, 11 एक तो छूट रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है। अतः जोड़ा नहीं बनने के कारण क्या है 1100 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन में भी बोल दे यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। जैसे पहले आया था छोटी छोटी संख्या वाला एक पैटर्न, उसमें हम इसी 11 का गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, आप पूर्ण वर्ग संख्या किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए तो भी आपको यही चीज निकालना है। कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है ये पूछा जाएगा तो भी यही निकालना है। जो आंकड़ा बच रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यदि आंकड़ा नहीं बच रहा है यानी पूरा पूरा जोड़ा बढ़ रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जो आंकड़ा बन रहा है उसी से गुणा करना है। यानी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन रहा है लेकिन बनाना आपको वही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक आधी दो ठो देखते हैं क्योंकि सब सेम बनने वाला है जी, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को अपन देखेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, अपलोडिंग में भी दिक्कत कर जाता है। ठीक है, अपलोड करने में। चलिए प्रश्न दूसरा आपको साइड में शो हो रहा होगा, जिसमें बोला है निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। अब न होने का कारण में क्या आपको लिखना है जी, वही चीज़ है, यानी आपको पेयर बनाना है, पेयर नहीं बन रहा है इसलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सिंपल सी बात है। जैसे 12,000 है, पहला एक ठो बस बना रहे हैं, बाकी को सेम चीज़ है उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं 2 से लेता हूँ, 2 छक्के और 3 जीरो है, उतार दिया। 2 से देता हूँ, 2 तिया 6, 3 जीरो है, उतार दिया। फिर 2 से करता हूँ,
2 एकम 1 बच रहा है, 2 पंचे ये 10 हो गया तो 0 0। फिर 2 से करता हूँ, 1 छोटा है तो दोनों को लूँगा, 2 सत्ते 14 1, यानी ये 0 10 हो गए, या 5 2 पंचे 10 हो जाएगा और 0। फिर हम 2 से देते हैं, 2 तिया 6, 1 है तो 15 हो गया, ठीक है। 1 बच रहा है तो 5 दिया हुआ है तो 15 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 1 बच रहा है यानी 0 क्या हो गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अब देखो ये 3 से जाएगा क्या, 3 से एक बार देख लो, 5 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 से भी चला जाएगा। चलो 3 से कर लेते हैं, छोटा डेटा से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 बच रहा है, यानी ये 15 हो गया, 3 पंचे 15। फिर देखो जा रहे हैं क्या, 3 से नहीं जाएगा, 3 चौक 12 जाएगा, 5 बच जाएगा, यानी हमको 5 से ले लेना है। 5 दूनी 10, 2 बच रहा है, 5 पंचे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा क्योंकि एक ही, 5 एकम 5। अब इसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड संख्या में देखें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना ठो 2 है, 2 2 4 1 5, गुणा 3 गुणा 3 ठो 5, ये अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। अब देखो 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है और एक ठो 5 का पेयर बन रहा है। छूट जा रहा है कौन सा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 3 व 5, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। जोड़ा बनेगा तभी वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही कारण आपको बताना था, क्यों नहीं है, तो उनका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, जोड़ा नहीं बन रहा है तो कारण में क्या लिखना है, जोड़ा बनेगा ऐसा नहीं लिखना है। कारण में क्या लिखना है, 2 3 व 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यही कारण है। चलिए बाकी सभी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर तीसरा में कितना ठो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। जैसे बोला, निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या है एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सम संख्या और विषम संख्या को समझ लेते हैं। सम संख्या क्या होता है, जिनका जोड़ा बनता है, अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। जैसे 2, जैसे मैं 2 चॉकलेट है तो 2 लोगों को बांट सकता हूँ। ठीक है, 4 है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ 2-2 चॉकलेट करके। 6 है तो मैं 3-3 चॉकलेट 2 लोगों को बांट सकता हूँ, या 3 आदमी है तो 2-2 चॉकलेट बांट सकता हूँ। ठीक है, पेयर में, मतलब समान समान हिस्सा में बांटना है। 8 को बांट सकता हूँ, 10 को बांट सकता हूँ, 12 चॉकलेट को बांट सकता हूँ समान समान हिस्सा में। ठीक है, 14 यानी एक एक छोड़ करके 16 18 20, ये क्या कहलाते हैं, सम संख्या, आगे तक जाएगी। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, जिनका पेयर नहीं बनता है। जैसे मेरे पास 3 चॉकलेट है या 1 चॉकलेट है, आदमी 2 ही लोग हैं, उतने ही आदमी है, तो 1 चॉकलेट को मैं क्या कर सकता हूँ, या तो एक ही को देना पड़ेगा, एक का आंकड़ा बच रहा है, एक को नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 चॉकलेट है तो भी मैं 1 चॉकलेट बांट दूंगा, लेकिन 1 चॉकलेट आंकड़ा बचेगा। 5 चॉकलेट है तो भी 2 बच्चे को मैं 2-2 चॉकलेट दे सकता हूँ, लेकिन 1 बच जाएगा। ठीक है, 7 है तो भी मैं 3-3 चॉकलेट बांटूंगा, 1 बच जाएगा, है नहीं। यानी ये क्या कहलाते हैं, आपका आंकड़ा जो बचता है वो विषम संख्या होता है। 13 15, ठीक है, 17, फिर 19, फिर 21 23 25, इस तरीके का, ये सब क्या है, विषम संख्या। अब इसी में आपको देखना है कि इन संख्याओं का वर्ग सम संख्या है और किन संख्याओं का विषम संख्या है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 14 है। अब सबसे पहले ये जो संख्या है उसका हमको वर्ग निकालना है। अभी तक हमने वर्ग क्या है ये सीख लिया, यानी उसी संख्या के जब उसी संख्या से गुणा करते हैं तब हमारे पास जो संख्या आती है वही संख्या का वर्ग कहलाता है। अब उसको देखेंगे कि वो सम है या विषम है, यही आपका आंसर रहेगा। तो चलिए, ये संख्या दिया 14, मैं इसी संख्या से गुणा करूंगा तभी तो इसका वर्ग निकलेगा। तो गुणा करता हूँ, 4 चौक 16 की 6, हासिल आई 1, 4 एकम 4 4 1 5, फिर 1 का पहाड़ा पढ़ूंगा, एक संख्या का पहले पढ़ा, 1 चौक 4 1 एकम 1 6, ठीक है, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, और 1, यानी इसका क्या हुआ, वर्ग क्या निकल के आया 14 का, 196।
तो 14 का वर्ग 196 है। अब 196 सम संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, बराबर बराबर भाग में बांट सकता हूँ 196 को मैं। लास्ट में 6 है, लास्ट अंक को देख के ही आप बता सकते हैं वो सम संख्या है विषम है। लास्ट का बस ही आपको देखना है कि लास्ट को जो है सम संख्या है तो वो सम संख्या है ओवरऑल पूरा, ठीक है। तो ये सम संख्या है। विषम संख्या, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, दूसरे को देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ, बाकी सबको वही करना है, गुणा करना है आपको, यानी उसी संख्या से वर्ग निकालना है उसका, और आपको देखना है कि वो सम है अथवा विषम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में दिया है कितना है 277, दूसरा दिया है 277। तो 277 का वर्ग निकालना है। वर्ग कहने का मतलब उसी संख्या में उसी का गुणा करना है 2 बार, तब वो वर्ग होता है। तो 277 गुणा 277 में कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 7 7 49 के 9 हासिल है 4, 7 7 49, 49 और 4 कितना होता है 53, 53 की 3 हासिल आई 5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 7 का पहाड़ा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 5 19, नीचे कट लगाएंगे, एक संख्या को हो गया, दूसरा संख्या फिर 7 आ गया और उसी संख्या से करने यानी इतना ही आएगा। तो मैं इसी को इकाई में 9 है, दहाई में 3 है, सैकड़ा में 9 है, हज़ार में 1 है, उसी को लिख दिया क्योंकि बार बार पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 2 है, ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल आई 1, 2 सत्ते 14 की 4 सॉरी 2 सत्ते 14 और हासिल पहले से 1 है 15, 15 की 5 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 1 5। अब इसको हमको क्या करते हैं गुणा में जुड़ता है, यानी 9 हो गया, 9 3 12 की 2 हासिल आई 1 हो गया, 9 3 12, 12 और 5 17 की 7 हो गया हासिल आई 1, 9 1 10 हो गया, 10 5 और 1 6 हो गया, 10 और 6 16 की 6 हासिल आई 1, 5 1 6 हासिल मिला करके और 1 7। अब लास्ट का संख्या देख लो, यदि विषम है यानी ये क्या है विषम आएगा। यानी आप क्वेश्चन को ही देख करके बता सकते हैं विषम संख्या का हमेशा क्या होता है विषम ही आएगा। एक चीज़ कान खोल के सुन लो, यदि इस टाइप का चीज़ है ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग में आता है ना 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। अब इसमें बोल देगा निम्नलिखित में से किसका वर्ग जो है सम होगा, कौन सी संख्या का विषम होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन तो इससे पहले जो बना है वैसा आता है 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में, ठीक है, ये 1 2 नंबर में आ जाता है। तो आपको देख करके यदि पहचानना है तो याद रखना जिसका सम है, जैसे मैं 12 का बोलूँ 12 12 144, 12 का क्या होता है 144, तो लास्ट में सम, ठीक है। और उसके पहले मैं 4 का ले लेता हूँ, 4 4 16, 8 का ले लेता हूँ, 8 का 8 को उसी संख्या से गुणा करेंगे 64। यानी आप देखेंगे लास्ट में जितने भी संख्याएं हैं वो भी सम आ रही है। यानी सम संख्या का जब हम वर्ग निकालेंगे तो सम आएगा और विषम संख्या का निकालेंगे तो विषम आएगा। जैसे 3 गुणा 3, 3 विषम है, इसका यदि हम निकालें वर्ग यानी 2 बार गुणा किए 9 आ गया। 5 गुणा 5 किए 5 का वर्ग 25 आया, ये विषम संख्या निकल रही है। 7 गुणा 7 करें तो क्या हो जाएगा 7 7 49 आ रहा है। लास्ट का अब देखिए ध्यान से, तो विषम संख्या निकल रही है। यानी जिस संख्या का हमको पहचानना है क्वेश्चन देख करके ही आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है लास्ट संख्या को देखना विषम है या सम है। जैसे इसके पहले और तीसरा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 7 9 दिया है, लास्ट में विषम है तो विषम ही होगा, ठीक है। उसके बाद 205 दिया है, लास्ट में विषम है, 205 भी क्या हो जाएगा विषम है। उसके बाद 608 दिया है, सम है 8, 608 लास्ट में क्या है सम है, तो इसका सम होगा। उसके बाद कौन सा दिया है 11288, सम है लास्ट में, यानी सम ही होगा। 1079 है ना, मतलब 1079 है, तो वहाँ पे लास्ट में विषम है तो उसका विषम ही होगा। देख करके आप लगा सकते हैं। 0 है, 0 तो सम होगा, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आती है वो सम संख्या में काउंट होगी, ठीक है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें, हम रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चौथा में तो गुणा ही करना है जी, ठीक है, चौथा में गुणा करना है, वो तो सबको आता होगा। घात के रूप में दिया है तो अच्छा 2 संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं, जैसे इसको भी थोड़ा देख लो, प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है
कि 11 का स्क्वायर करके 121 दिया है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर लिखा है इसमें सभी में गुणा करना है उसी का। स्क्वायर का मतलब 11 गुणा 11 इस तरीके का है, हम उसको क्या करते हैं घात 2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? जब आधार बराबर होती है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। एक फार्मूला होता है, जैसे एम है, यहाँ एन है, गुणा एम ही है, यानी कोई संख्या है एम की जगह में और घात में कुछ और संख्या है, यहाँ पे एल कर दूँ तो ये क्या हो जाता है, आधार सेम रहता है। एम बराबर एन एल, ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एन एल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, एन प्लस एल हो जाता है। जैसे मेरे पास यदि 11 का घात 2 कैसे आया, मान लीजिए 11 गुणा 11 मैं करूं, कुछ नहीं मतलब घात 1 होता है, तो बेस क्या है, एम की जगह में 11 ही है और घात 1 1 है, तो वो जुड़ करके क्या हो जाता है 11 की घात 2, इसलिए इसको स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।